हेलो ऑल, वेलकम टू शिवांगी टैरो। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट आर द करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड देयर इंटेंशंस फॉर देयर कार्मिक्स। अगर आपके सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है तो मैं हिंदी में बता देती हूँ। आज का टॉपिक रहने वाला है कि आपके पार्टनर्स की करेंट फीलिंग क्या है और उनके इंटेंशंस क्या हैं उनके कार्मिक पार्टनर के लिए, अगर आपके सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है तो। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है डेली वीडियोस बनाने के लिए। और जिन लोगों ने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। ओके, सो और चैनल रीडिंग के बाद हम चैनल मैसेजेस भी लेंगे आपके पर्सन के, और आपके कुछ इश्यूज़ हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, वी कैन नॉट टेक दैम। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, oh my god, somebody is very sad because nine of swords is here. I hope you all can see the cards. Okay, let me clarify these cards. Please universe, clarify these cards. Clarify these cards. What are the current feelings of their partners? 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 Five of Wands, Ten of Wands, the Lovers, Three of Cups. The Devil is the overall energy. Okay, guys, you don't need to be scared from the devil energy. Okay, don't get scared. Okay, I hope all cards are visible to you. Okay, so guys, let's start your reading. आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या? कोई सैड मोमेंट आया था अभी रिसेंटली? कोई सैड मोमेंट आया हो, या कोई अभी पूरी तरह हर्ट हुआ है? मुझे किसी के रोने की भी एनर्जी आ रही है। अगर आपके पार्टनर्स हैं वो व्यूअर्स, अगर आप हैं तो ये आप जानते हैं कि आप हैं, पर आपके पार्टनर्स हैं तो लेट मी टेल यू कि वो बहुत दुखी हैं। दे आर वेरी सैड। और मुझे लग रहा है कि यहाँ थर्ड पार्टी है। काफ़ी क्लियरली लग रहा है कि यहाँ थर्ड पार्टी इशू है। यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं वो स्टेबिलिटी फील नहीं कर रहे हैं। अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो फील नहीं कर रहे हैं। उनके काफ़ी लोगों से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वो काफ़ी लोगों से झगड़े कर रहे हैं। बस ये झगड़े की वजह से ही डेवल जो एनर्जी है ओवरऑल यही है कि वो काफ़ी लोगों से झगड़े कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे दूर हो गए हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं। और मुझे लग रहा है कि आपने उन्हें थर्ड पार्टी की वजह से आपने उनसे बात करना बंद कर दिया, या तो आप ही हैं जिन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया है हर जगह से, उनके कॉल रिसीव नहीं करते। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतना परेशान हो गए हैं कि उनके बहुत सारे लोगों से फ्रस्ट्रेशन की वजह से झगड़े हो रहे हैं। मेंटल स्टेबिलिटी उन्होंने अपनी लूज़ कर दी है, अपने पीस में नहीं है वो। दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड वेरी इरिटेटेड एंड दे आर वेरी सैड। ओके, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यस, कोई किसी के रोने की एनर्जी है। ओके, समबडी इज़ क्राइंग एंड समबडी इज़ नॉट स्लीपिंग फॉर नाइट्स। ओके, आपके जो पार्टनर हैं मुझे उनकी एनर्जी लग रही है कि वो इतने दुखी हैं। कैन यू सी दिस कार्ड्स?
They are like, see these cards. They are not even sleeping in the night. See this person is sitting and not sleeping. ये अपने सर पर ऐसे हाथ रखे हुए हैं और सो भी नहीं रहे हैं। ये रातों रातों जगते रहते हैं क्योंकि उनको 9 ऑफ सोर्ड्स जितना पेन फील हो रहा है। और जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो भी ऐसे सर पकड़ के बैठे रहते हैं ना। और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह है थर्ड पार्टी। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ये सैड वाली, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी की वजह से आपने या तो इन्हें छोड़ दिया है इसीलिए ये इतना सैड हो रहे हैं, या फिर ये आप हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी की वजह से बहुत दुखी हो रहे हैं। ये तो आपको पता होगा व्यूअर्स, ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ये कैसे होगी ये आप बताएंगे, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकते हैं। ओके ओके, वो सबसे झगड़ा कर रहे हैं और इस समय बहुत बर्डन फील हो रहा है उनको, बहुत बर्डन फील हो रहा है। वो आपको इतना प्यार करते हैं, दे लव यू अ लॉट एंड दे आर मिसिंग यू। लुक एट दिस गाय, ओके, ही इज़ वेरी सैड एंड वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लुक एट दिस कार्ड, बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं वो, क्योंकि वो सब जगह झगड़ा कर रहे हैं। बस काफ़ी लोगों से उनको लड़ना पड़ रहा है, शायद आपके पास आने के लिए, या फिर उनके आसपास जो भी होता है झगड़ा हो जाता है उनसे, क्योंकि वो काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं। उन्हें आपकी याद आती है, मेमोरीज़ हैं, वो आपकी मेमोरीज़ को ब्लॉक करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ पर ये पर्सन है जो बहुत मिस करता है अपने पार्टनर को। ओके, वो आपके साथ बिताया हुआ हर वो समय याद कर रहे हैं जब आपने एंजॉय किया था उनके साथ और आप लोग मस्ती करते थे, घूमते फिरते थे या बहुत सारी चैट्स करते थे। सो दे आर मिसिंग दिस, दे आर मिसिंग दिस। और ये आपकी जो यादें उन्हें बुरी तरह घेर लेती हैं, इतना घेर लेती हैं कि वो रात में सो भी नहीं पाते हैं, दे कांट इवन स्लीप। और वो आपकी मेमोरीज़ को ऐसे ब्लॉक करना चाहते हैं, वो आपकी यादों से ऐसे बचते बचाते फिर रहे हैं, लोग बचते बचाते फिर रहे हैं। उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है गाइस, दे आर लाइक क्राइंग। इवन आई एम फीलिंग वेरी सैड एनर्जी इन मी, दिस इज़ वेरी सैड रीडिंग, दे आर लाइक क्राइंग। ये देखिए, वो सिर्फ प्यार के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग गाइस, मुझे लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं और उनका ये डार्क पीरियड चल रहा है इस समय, पेन में है वो इस समय, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा ना उन्हें कुछ अच्छा लग रहा। लुक एट दिस पर्सन, जैसे इनके पास जो 3 कप्स हैं ये गिरे हुए हैं, ये इनको देखकर काफ़ी दुखी हैं, पर उनके पास जो 2 कप्स हैं उसकी तरफ उनका ध्यान भी नहीं है। तो हो सकता है उनकी थर्ड पार्टी है या कोई कार्मिक है या फैमिली में कोई है, वो सोच भी नहीं रहे उनके बारे में। दे आर जस्ट फीलिंग सैड बिकॉज ऑफ यू, दे आर मिसिंग यू बैडली। ओके, और दे आर जस्ट थिंकिंग फॉर होल नाइट एंड होल डे and they are also daydreaming, like they are dreaming and imagining about you being with them. Okay, वो दिन में ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। मैं कहूँगी क्लियरली कि वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आप उनके साथ ही हो, क्योंकि उनको आपकी एनर्जी अपने अराउंड फील होती है और वो आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना दुखी हो रहे हैं, इतना रो रहे हैं। आई वुड क्लियरली से वो आपको बहुत प्यार करते हैं। लुक एट दिस कार्ड, दिस इज सो ब्यूटीफुल, दे लव यू अ लॉट एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शंस। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। सॉरी हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, दिस इज़ वेरी एविडेंट। और वो आपको बहुत सुंदर भी देखते हैं गाइस, they are very attracted to you and they see you very beautiful, they are very attracted to your aura, that is why I am saying मुझे लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। और गाइस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो अभी कंफ्यूज हैं कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ या नहीं, क्योंकि उनकी कुछ चीज़ें मैच करती हैं और कुछ चीज़ें मैच नहीं करती हैं। बट गाइस अगर आप कंफ्यूज थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम हैं। और देखिए वो कैसे परेशान होकर सोच रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, दे आर वॉचिंग देम। ओके, ये थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है जो उनको देख रही है कि ये अभी भी उन्हीं के ख्यालों में खोए हुए हैं और ये हमको जैसे कि ये पर्सन है,
यहाँ सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन ये इनसे बात नहीं कर रहे हैं और ये लोग देख रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी कार्मिक हो सकते हैं, ओके। पर वो आपसे प्यार के बारे में सोच रहे हैं कि आप उनके साथ होते तो कैसा होता, या फिर जैसा टाइम आपने उनके साथ स्पेंड किया है वो कितना अच्छा था। दे आर जस्ट मिसिंग यू, दे क्राइंग, ओ माई गॉड, दे लव यू लॉट। आई डोंट नो व्हाई पीपल फेस दिस मच पेन। तो जैसे कि आपने देखा कि वो इतने सैड हैं, रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, बिकॉज क्लियरली बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी की वजह से आपने उनसे शायद बात करना बंद कर दिया है, या फिर आप इतने दुखी हैं थर्ड पार्टी की वजह से। आप भी इतने ही दुखी हैं, मुझे दोनों की एनर्जी लग रही है ये, कि आप दोनों दुखी हैं। आपने भी शायद उनसे बात करना गुस्से में बंद कर दिया होगा। गुस्सा मत कीजिए गाइस, मुझे एंगर की एनर्जी काफ़ी आ रही है। आपने गुस्सा किया है उन पर थर्ड पार्टी की वजह से। आई एम श्योर गुस्सा करने की बात तो है, अगर गुस्सा करने की बात है तो गुस्सा तो आप करेंगे ही, पर अब वो बहुत ही सैड एनर्जी में है। आई थिंक यू शुड फॉरगिव देम नाउ। आप उन्हें माफ़ कर दीजिए अब। आई थिंक दे हैव रियलाइज्ड, क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि जितने वो दुखी हैं वो देखकर लग रहा है कि वो सब रियलाइज़ कर चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये डेविल की एनर्जी है। लुक, डेविल के बाद है द वर्ल्ड। दिस इज एंगर, दे आर सैड, दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विद यू, okay, they are very obsessed with you. This is anger, they cannot leave you, they cannot leave you, even in their minds they cannot leave you, they cannot leave you, okay, because you are their world. This is the energy of obsession and anger. If you are getting angry on them and if they are getting angry on you, please don't get angry on each other, because you are their world, okay. आप उनकी दुनिया हैं, okay. This is very beautiful. सेवन ऑफ सोर्ड्स, दे आर स्कैर्ड। अब उन्हें डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप मूव ऑन कर लो। यस, एंड दे आर गोइंग टू टेक एक्शन। वो एक्शन लेने वाले हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर यू। यस 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 यस, फाइनली समथिंग इज़ गुड हियर, ओके, समथिंग इज़ गुड। गुड तो ये है कि इतना प्यार है आप लोगों में, क्योंकि डेवल एनर्जी थी, विच मीन्स दे आर वेरी, somebody is very angry, somebody is very obsessive, and ये थर्ड पार्टी एनर्जी भी हो सकती है कि वो कैसे भी उनको कंट्रोल करते हैं या करती हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी एनर्जी भी हो सकती है, या ये आप लोगों का एक दूसरे से एंगर भी हो सकता है, ऑब्सेशन भी हो सकता है, ओके। और देन यू आर देयर वर्ल्ड, बट स्टिल दे कैन नॉट लिव विदाउट यू। मैंने कहा था, क्योंकि आपको अपनी दुनिया देखते हैं, उनको डर लगता है कि आप मूव ऑन ना कर लें। आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर देम, आई एम नॉट लाइकिंग इट, बट आई हैव टू डू इट फॉर यू। उनको डर लगता है कि आप कहीं मूव ऑन ना कर लें, और वो आपका वेट कर रहे हैं, या फिर ये आप भी हो सकते हैं जो उनका वेट कर रहे हैं। somebody इज़ वेटिंग फॉर द अदर पर्सन, और उन्होंने डिसीजन लिया है कि कुछ ऑफ़र करना पड़ेगा। सी, कोई लाइट ऑफ़र हो सकता है, पर ऑफ़र करेंगे, ओके। ये है, देती हूँ मैं इन कार्ड्स को, ऑफ़र करेंगे वो आपको, ओके। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स ऑल्सो। तो ये है उनकी एनर्जी। लेट मी चेक व्हाट आर द इंटेंशंस फॉर द कार्मिक्स। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो उनको लेके क्या स्टेप लेंगे, क्योंकि वो आपको लेके तो डिसीजन ले चुके हैं, आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपको ऑफ़र करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स, इट्स वेरी क्लियर। थर्ड पार्टी से उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये भी जो झगड़े कर रहे हैं वो सबसे थर्ड पार्टी से कर रहे हैं। उनकी फैमिली से झगड़े हो रहे हैं या थर्ड पर्सन से झगड़े हो रहे हैं। और अब मुझे क्लियरली रोने की एनर्जी आ रही है। कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत रो रहा है, और उनकी थर्ड पार्टी में झगड़े हो रहे हैं। अब दे आर फाइटिंग अ लॉट, ओके। थर्ड पार्टी में अब उनके झगड़े हो रहे हैं। एंड व्हाट आर द इंटेंशंस फॉर द थर्ड पार्टी। लेट मी चेक मोर फॉर यू, ताकि आप लोग सेटिस्फाइड हो जाएं, ओके।
आई रियली डोंट वॉन्ट यू गाइज टू बी, यहाँ पर देख कर लग रहा है कि आप बहुत पेन में हैं, एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू बी इन पेन. आई कैन नॉट क्लोज दिस रीडिंग. आई वॉन्ट टू डू इट मोर. ओके, लुक लुक लुक, यहाँ उनके झगड़े हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी, और वो वहाँ से बच कर निकलना चाहते हैं. लाइक झगड़े करके वहाँ से जस्ट निकलना चाहते हैं. दे जस्ट वॉन्ट टू गो. दे जस्ट वॉन्ट टू गो. उनको सर्कल से बाहर निकलना है थर्ड पार्टी के. अगर फैमिली उनको प्रॉब्लम कर रही थी उनके लिए, या कोई पर्सन कर रहा था, उनसे वो लड़के उनको हरा के. लुक, जैसे देखिए, ये जो पर्सन है ये आपके पर्सन हो सकते हैं. ओके, मेटाफोरिकली आई एम स्पीकिंग. ओके, तो आपके पर्सन हो सकते हैं. इन्होंने जो ये कॉन्फ्लिक्ट है या फिर ये जो प्रॉब्लम है ये जीत ली है. इनके भी सोर्स गिर चुके हैं. ये जो पर्सन है इनके भी सोर्स गिर चुके हैं, एंड नाउ दे हैव 3 सोर्स एंड दे आर इन पावर. तो ये उनसे जीत के, उनसे लड़ाई करके आपके लिए वहाँ से भाग रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, बहुत फास्टली वहाँ से जा रहे हैं, बिकॉज वो आपके साथ 10 ऑफ कप्स चाहते हैं. दे वॉन्ट कंप्लीट फैमिली विद यू. दे रियली वॉन्ट टू मैरी यू, एंड दैट इज़ समथिंग. ये आपसे सच में शादी करना चाहते हैं, और ये एकदम मुझे इमोशनल कर रहा है. लाइक, हाउ कैन समबडी लव यू लाइक दैट? ओके, if you have a person who loves you like this, please just grab them and don't leave them. They want to marry you. They want to have babies with you. They want to have a happy family with you. It's a 10 of cups energy, and they're fighting for you. That is so lovely. They're fighting you. They're fighting for you from the, like, from world. They are fighting for you फ्रॉम द वर्ल्ड, बिकॉज उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली, या फिर कार्मिक हो सकता है कोई थर्ड पार्टी जिसकी हम बात कर रहे थे कि उनके इंटेंशंस क्या हैं. तो ये कार्ड निकल के आया कि ये उनसे लड़ कर जीत कर वहाँ से निकल रहे हैं, बिकॉज दे वॉन्ट अ हैप्पी फैमिली विद यू. ओके, दे वॉन्ट अ हैप्पी फैमिली विद यू गाइस. एंड नाउ आई कैन क्लोज दिस रीडिंग, बिकॉज मैं आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी आधी रीडिंग में, क्योंकि कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन आना चाहिए कि ऐसा होने क्या वाला है. उनका इंटेंशन सिर्फ यही है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करके आपके साथ शादी करना चाहते हैं. दे वांट टू हैव बेबीज़ विद यू. ओके, दे वांट टू लिव अ हैप्पी मैरिड लाइफ विद यू, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू. सो लेट्स सी सम मैसेजेस. ओके, चीटिंग हैपेंड. तभी यहाँ ये डेवल वाली एनर्जी थी, थर्ड पार्टी की एनर्जी थी. चीट किया है किसी ने आपको, या मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स को किया है. ओके, बट डोंट वरी, थिंग्स आर गोइंग टू गेट सॉल्व. डिस्टेंस वॉज द ओनली इशू. ऐसा हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हों, और तब उस दौरान कोई थर्ड पर्सन आ गया हो बीच में. डिस्टेंस की वजह से डिस्टेंस इशू था. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. डेवल एनर्जी. किसी को बहुत ही जेलसी है. थर्ड पर्सन, ये थर्ड पार्टी है, ये आपसे बहुत जल्दी है व्यूअर्स. दे आर वेरी जेलस ऑफ यू, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो सारा टेंशन आपको देते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं. तो थर्ड पार्टी इज़ इन द डेवल एनर्जी. ओके, जैसी ही रीडिंग हुई थी वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं, वैसे ही मैसेजेस आ रहे हैं. जस्ट डन अ कॉम्प्रोमाइजेशन. यू कैन सी दैट. जस्ट डन अ कॉम्प्रोमाइजेशन. इसका मतलब आप साफ साफ समझ जाइए, अगर उन्होंने थर्ड पार्टी से शादी की है या उनके साथ रिलेशनशिप में आए हैं, तो वो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइजेशन किया है उन्होंने. ठीक है, व्यूअर्स को उनसे नाराज़ होने की, गुस्सा होने की, उन्हें ब्लॉक करने की या उनको छोड़ कर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि उन्होंने सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ किया था. लुक, लव मेड मी डिपेंडेंट, जेलस एंड पजेसिव. अब वो बहुत, मैंने कहा ना, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, वो बहुत परेशान है, चिड़चिड़े हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये कैसा प्यार है जिसने मुझे इतना डिपेंडेंट बना दिया है कि मैं आपके बिना जी भी नहीं सकता हूँ. ओके, मैं इतना जेलस हो जाता हूँ, इतना पजेसिव हूँ आपके लिए कि आपको किसी और के साथ बात करते हुए भी नहीं देख सकता, आपको किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता. दे लव यू अलॉट गाइस, दे लव यू अलॉट. आई डोंट नो क्या हुआ, क्यों हुआ. अगेन फिजिकल डिस्टेंस. फिजिकल डिस्टेंस डजेंट मैटर. आई जस्ट लव यू एंड ओनली यू. दैट इज़ सो ब्यूटिफुल.
अभी आया था एक कार्ड, लेट मी शो यू, लुक डिस्टेंस वॉज द ओनली इशू। डिस्टेंस था आप लोगों में, ओके, फिजिकल डिस्टेंस था। आप किसी और सिटी में, किसी कंट्री में या डिफरेंट स्टेट में रहते होंगे, ओके, तो उस वजह से हो सकता है थर्ड पार्टी ने काफ़ी इश्यूज़ कर दिए हों उस समय। पर फिजिकल डिस्टेंस डजेंट मैटर, उन्होंने साफ बोला है। आपसे, आपके लिए मैसेज है व्यूअर्स कि फिजिकल डिस्टेंस से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई जस्ट लव यू एंड ओनली यू। ओनली यू का मतलब किसी और से नहीं करता। अगर सोच भी रही हो ऐसा या सोच रहे हो ऐसा तो प्लीज़ मत सोचो। बहुत ही अच्छे मैसेजेस आए थे गाइस आपके लिए। लाइक ये तो आपकी कार्मिक के लिए है उनकी। सो लाइक चीटिंग हुई थी, यस, just a compromise, okay, and what else was there, cheating happened। तो आई होप आपने सारे मैसेजेस देख लिए हैं, ओके गाइस, यू जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव, ओके। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको कुछ ऑफ़र भी करने वाले हैं, डिसाइड किया है उन्होंने, उन्हें डर भी है कि आप मूव ऑन ना कर लो, तो प्लीज़ आपके पास वो आए तो डोंट गेट एंग्री ऑन देम, ओके, जस्ट एक्सेप्ट देम एंड फॉरगिव देम, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुआ है थोड़ा भी तो लाइक द वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई, और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए, सजेशंस दीजिए कि मैं किस और टॉपिक पर बनाऊँ रीडिंग, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं डेली नई वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ, तो मुझे उससे मोटिवेशन भी मिलेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी रीडिंग, ओके। थैंक यू सो मच।